everyone, welcome back to my YouTube channel बेसिक टू एडवांस स्टडी क्लब। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम लोग लर्निंग प्लान तैयार करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लर्निंग प्लान का एक एक डेमोन्स्ट्रेशन कैसे तैयार करेंगे। जब हम सेकेंड ईयर में एसएफपी के दौरान हमें ये बनाने को कहा जाता है कि आप प्रत्येक सब्जेक्ट के लर्निंग प्लान का एक एक डेमोन्स्ट्रेशन अलग से 5 डेमोन्स्ट्रेशन तैयार करने को कहा जाता है। आज हम लोग वही बनाना सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग गणित के लर्निंग प्लान को बनाना सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग गणित के लर्निंग प्लान का एक डेमोन्स्ट्रेशन तैयार कर सकते हैं। तो ये वीडियो जितने भी डीएलएड, डाइट, पीटीसी के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए यूज़फुल है। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं वीडियो में, इस तरीके से एक फ्रंट पेज तैयार कर लेंगे जिसमें आप अपना नेम, रोल नंबर, सेशन, ईयर, सेक्शन लिख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गणित के लर्निंग प्लान से, जिसमें सबसे पहले आप अपना नाम, कक्षा, कालांश, विषय वस्तु का शीर्षक, तिथि, विषय, अध्याय। तो आज हम लोग इस लर्निंग प्लान में दशमलव भिन्न के विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समझ की समीक्षा। इसमें पहला सब पॉइंट है विद्यार्थियों का विषय वस्तु से संबंधित पूर्व की समझ। क्या पढ़ाए जाने वाले शीर्षक से बच्चे परिचित हैं? क्या विषय वस्तु के अंदर चर्चित बातें बच्चों के परिवेश में शामिल है? तो हम लिखेंगे हाँ, बच्चे इस शीर्षक से परिचित है। विषय वस्तु के अंदर चर्चित बातें बच्चों के परिवेश में शामिल है। दूसरा सब पॉइंट है शिक्षक का विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समझ। क्या मैंने इस विषय वस्तु को पहले पढ़ा या क्या मेरे पास विषय वस्तु की पर्याप्त समझ है? तो हम लिखेंगे हाँ, मैंने इस विषय वस्तु को पहले पढ़ाया है। तो तीसरा सब पॉइंट है विद्यालयी पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम से विषय वस्तु का संबंध। यह विषय वस्तु इस कक्षा के पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम में उल्लेखित किन उद्देश्यों से जुड़ा है? तो उद्देश्य है पहला, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने की समझ बनाना। दूसरा उद्देश्य है दशमलव भिन्न की अवधारणा की समझ बनाना। साधारण भिन्न, संयुक्त भिन्न आदि तो शामिल है पर दशमलव भिन्न की अवधारणा एक साथ नहीं है। दूसरा पॉइंट है विषय वस्तु के शिक्षण शास्त्रीय योजना का निर्माण, जिसमें पहला सब पॉइंट है विषय वस्तु या उप विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। इस विषय वस्तु में दशमलव भिन्न की अवधारणा का समझ एवं साधारण दशमलव भिन्न में बदलने में आने वाली प्रक्रिया की समझ बनाने के लिए रुपए पैसे के लेन देन रोचकता लाने के लिए किया गया है। जिसमें दूसरा सब पॉइंट है सीखने सिखाने की विधियाँ। रुपए को पैसे में बदलना, भाग विधि से पैसे को रुपए में बदलना, मापन की इकाई को अपनाना, श्यामपट्ट कार्य, एकल कार्य। तीसरा पॉइंट है सीखने की विधियों तथा शिक्षा शास्त्र का संक्षिप्त वर्णन। तो इसमें हम लोग योजना लिखेंगे कि यह कक्षा 40 मिनट की है। योजना की शुरुआत के 10 से 15 मिनट दशमलव भिन्न की अवधारणा की समझ से परिचय कराएंगे तथा शिक्षक द्वारा पाठ्य पुस्तक के कुछ उदाहरण तथा रुपए पैसे की लेन देन के द्वारा बच्चों को दशमलव भिन्न की समझ पैदा करेंगे। उसकी समझ के आधार पर शिक्षक कुछ अभ्यास के प्रश्न एकल कार्य के लिए देंगे। इसके लिए उन्हें 20 मिनट का समय दिया जाएगा। इस दौरान शिक्षक द्वारा ऐसा वातावरण तैयार किया जाएगा कि विद्यार्थी अपने एकल कार्य से खोजे गए उत्तरों को शिक्षक एवं सहपाठी के संग साझा कर सके। शिक्षक उनके उत्तरों को देखकर यह समझ लेंगे कि कितने बच्चों ने विषय वस्तु के अवधारणा को समझ लिया है। उसी के आधार पर शिक्षक पिछड़ रहे विद्यार्थियों की मदद करेंगे। इसके अलावा शिक्षक बच्चों पर लगातार नज़र बनाए रखेंगे ताकि बच्चों की कमजोरियों को पकड़ में ला सके। चौथा पॉइंट है शिक्षक द्वारा मूल्यांकन के सुझावात्मक बिंदु, जिसमें पहला प्रश्न है कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछा तथा ये सवाल क्या थे? तो उत्तर है लगभग 4 से 5 बच्चों ने सवाल पूछा
जो इस प्रकार है। तो पहला प्रश्न होगा दशमलव भिन्न क्या होता है। दूसरा प्रश्न होगा दूसरे देश की मुद्रा के बारे में पूछा। तो इसमें ये बेसिकली हम लोग को ये देखना है कि बच्चे क्या क्या सवाल करते हैं। क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की ज़रूरत है, तो हम लिखेंगे अगले दिन थोड़ा सा चर्चा करना ज़रूरी है। तीसरा प्रश्न है इस विषय वस्तु को सीखने सिखाने में किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया गया, उनकी क्या उपयोगिता रही, तो हम लोग लिखेंगे श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, पाठ्य पुस्तक, सिक्के। मैंने कई सवाल श्यामपट्ट पर समझाया। इसके बाद का प्रश्न है इस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाना हो तो मैं योजना में क्या बदलाव करूंगी। तो यानी कि अगर आप इस विषय वस्तु को दोबारा पढ़ाते हैं तो आप योजना में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। अगर करना है तो लिखिएगा, अगर नहीं करना है तो लिखिएगा कोई बदलाव नहीं करना चाहेंगे। इस विषय वस्तु से संबंधित कोई ऐसा सवाल जिसे अपने मेंटोर तथा विषय विशेषज्ञ से चर्चा करने की ज़रूरत है, तो हम लिखेंगे नहीं। कोई अन्य टिप्पणी नहीं। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से लर्निंग प्लान का डेमोन्स्ट्रेशन तैयार करने में मदद मिली होंगी। ऐसे ही मैंने प्रत्येक विषय की लर्निंग प्लान की वीडियो डाल रखी है जो कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।